नमः। ओम श्री परमात्माने नमः। ओम श्री परमात्माने नमः। गौहर मरहबा, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी को मैं ब्यूटी रानी ढाका बांग्लादेश से अलरा टीवी के मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ भगवान काल की अवतार के चरणों में कि हमारे जितने भी अलरा टीवी के दर्शक हैं और पूरी मानवता के ऊपर भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी का परम आशीष कृपा हो और सब समझ पाए कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी में भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है काल के अवतार जी को इस दुनिया पे भेज के। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को, इस अनुष्ठान को स्टार्ट करने से पहले मैं भगवान श्री काल के अवतार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करती हूँ और हमारे संत शिरोमणि भगवान सदगुरु योनोसल गौहर जी की श्री चरणों में मेरा सशत प्रणाम। दोस्तों, हर शनिवार को बहुत अच्छा लगता है कि अलरा टीवी के मंच से हम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आध्यात्मिक वर्णन भगवत गीता का हमको सुनने को मिलता है हमारी अतिथियों से, हमारे संतों से, जिनको भगवान श्री काल की अवतार की कृपा से भागवत का वो अमृत ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने, मनुष्यों ने बहुत तपस्या की है और फिर भी उसका जो अर्थ है, उसका जो परम ज्ञान है, वो लोगों को प्राप्त ही नहीं होता। लोग मर मिट जाते हैं। लेकिन आज भगवान काल की अवतार की कृपा से जो हमारे हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं अलरा टीवी पे, उनको मैं बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपका लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेती, मैं अपने अतिथियों का, हमारे संतों का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी, सचिदानंद जी और संत राजेंद्र बाबू। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अलरा टीवी के मंच पे। बहुत स्वागत करती हूँ सत्य सनातन परिचर्चा के अनुष्ठान पे। बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी ठीक है कल के अवतार की कृपा से, और आज हमको बहुत ही सुंदर वर्णन सुनने को मिलेगा आप लोगों से। चलिए आज समय को नष्ट ना करते हुए पहला सवाल स्वामी जी से शुरू करते हैं। भगवत भजन कौन से लोग करते हैं? भागवत भजन कौन से लोग करते हैं और कौन कौन नहीं करते? उनके लक्षण क्या है? अध्याय 7 के श्लोक नंबर 15, 16, 17 की रोशनी में उच्चारण सहित विवेचना करें। गीता मरवागे स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी स्वामी जी। सब संतों को नमस्कार करते हुए दीदी जी आपको और जितने भी हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आने वाले समय में भी जितने भी लोग देखेंगे वो सबको जय श्री कृष्ण, जय कल की भगवान। तो ये हिंदू ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देते हुए भगवान यहाँ श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि भगवत भजन कौन से लोग करते हैं। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक 16 में इस प्रकार उनके लक्षण के साथ समझा रहे हैं। चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर यर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यशाली मनुष्यों मुझ परमात्मा को भजते हैं। एक है आर्त यानी कि दुखी मनुष्यों अपने दुख में से छुटकारा पाने के लिए मेरी मदद मांगते हुए मुझ परमात्मा को भजते हैं, जैसे कि द्रौपदी, गजराज, सुंदवा वगैरह वगैरह। दूसरा है जिज्ञासु मनुष्यों जो दिन रात मुझ परमात्मा को ढूंढते रहते हैं और मेरे भजन में मग्न रहते हैं। वे मेरे जिज्ञासु भगत है, जैसे कि ऋषि मुनियों और परीक्षित राजा, ऐसे वगैरह वगैरह। तीसरा है यथार्थी भगत
जो धन आदि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के हेतु भी प्रभु को याद करते हैं, जैसे कि ध्रुव, विभीषण और सुग्रीव सुग्रीव जैसे जैसे। चौथा है ज्ञानी भगत, जो किसी भी भोग्य पदार्थों की इच्छा के बिना, अन्य वस्तुओं को जानने की भी इच्छा रखे बिना केवल प्रभु का भजन करना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी फर्ज है, वैसा समझकर रात दिन मुझ परमात्मा के भजन में लीन रहते हैं, वैसे ज्ञानी भगत कहलाते हैं। जैसे कि नारद मुनि, संत कुमार वगैरह वगैरह। इस 4 प्रकार के भाग्यशाली मनुष्यों अपने लक्षणों के साथ भगवान का भजन करते रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को यह भी समझा रहे हैं कि भगवत भजन कौन कौन से लोग नहीं करते हैं, उनके लक्षण के साथ श्लोक 15 में इस प्रकार समझाया है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो मनुष्यों अपने शरीर में बसा असुर प्रेरित विषयों, विकारों, सब प्रकार के नेगेटिव बुरे कार्यों में अपना मन इंद्रियों को भी लगाकर मनोरंजन रूपी सुखों को भोगते रहते हैं और इस दुनिया की सुख सुविधाओं में ही केवल अपना सुख है, वैसा मनोभावों भावनाओं में व्यस्त रहते हैं। उनके मन बुद्धि पर त्रिगुणी माया अज्ञानता का पर्दा डाल देती है और माया उनके मन को हर कर केवल विषय विकारों, नकारात्मक कार्यों में ही उसका मन लगा रखती है और वो वैसा मानते हैं कि मनोरंजन रूपी सुख में ही केवल उसका सुख है और उसमें ही व्यस्त करके वेरी माया उसको रखती है। वैसे लोगों की बुद्धि मूढ़ बन जाती है और अच्छे बुरे कर्मों का विवेक भी कर पाती नहीं है। वे सदा आसुरी भावों के धारण करके पाप कर्मों करते रहते हैं, इसीलिए उनके दिल अपने कुकर्मों से काला हो जाते हैं। वैसे अधम लोगों के दिमाग में मेरी माया बैठकर मुझ परमात्मा की ओर आने का भाव ही प्रकट होने नहीं देती है, इसीलिए ऐसे आसुरी भाव वाले पापी लोग मुझ परमात्मा का भजन कर ही नहीं पाते हैं और करते ही नहीं है। आगे भगवान अपने अत्यंत प्रिय ज्ञानी भगत की तारीफ करने के लिए श्लोक 17 में इस प्रकार बता रहे हैं। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ महं सच मम प्रियः। इस सब भक्तों में जो मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उनके दिलों में मुझ परमात्मा का नाम उसके सदगुरु के जरिए से डलवा कर अपने दिल में अपना मन लगा के उनके समग्र ध्यान मेरे में लगा के केवल मेरे में ही एक निष्ठ बन के मेरी भक्ति करने वाला भगत, ऐसा ज्ञानी उत्तम है। उन ज्ञानियों में स्वामी जी उस जी, ज्ञान बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर, और ऐसे बहुत ज्ञानी मुझे अच्छा। भी प्रिय है। ठीक जी स्वामी जी, ठीक है बहुत जी। सुंदर। क्षमा चाहती हूँ, हम फिर से जो है ना आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन का समय हो गया है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। बहुत सुंदर आपने बोला है, बहुत धन्यवाद आपका। अब जो दूसरा सवाल है वो सचिदानंद नाथ जी से है। हमारा दूसरा सवाल है, विशिष्ट ज्ञानी कौन है? उसका स्वरूप अध्याय 7 के श्लोक नंबर 18, 19, 20 के रोशनी में उच्चारण सहित व्याख्या करने की कृपा करें। कुलवधु स्वामी सचिदानंद महाराज जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ज्ञान का अर्थ होता है प्रत्यक्ष दर्शन और विशिष्ट ज्ञान का अर्थ यह है कि जो उस ज्ञान के द्वारा
उस तत्व को ही अपने हृदय में प्रवेश करा ले या उस तत्व को अपने आप को विलय कर दे, मतलब युक्ता युक्त जो हो गया है, जो योग युक्त हो गया, उस तार से जुड़ गया है, जो तटस्थ है, जिसके ऊपर प्रकृति के तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, जो स्थिति प्रज्ञ हो गया है, वही विशिष्ट ज्ञानी है। इन्हीं बातों को भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वत्वमेव मे मतम, आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुपमा गति। उदारा सर्व एव एते, मतलब वो ये सभी उदार हैं। कैसे उदार हैं? क्या उदारता दिखा दिया भगवान के प्रति की कह रहे हैं कृष्ण की ये सभी उदार हैं? ये सभी मतलब कौन? सभी मतलब वही चारों जो तपस्वी हैं, जो योगी हैं, जो ज्ञानी हैं या जो कर्मी हैं। ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं वो सब उदार हैं। वो उदार क्यों हैं? ऐसी तो कोई उदारता की नहीं कि हवन कर दिया, धूप बत्ती दिखा दी तो बड़ी कृपा हो गई, भगवान को नहीं मिलता। क्या ऐसी उदारता है? वस्तुतः उदारता अपनी आत्मा की गति को अधोगति में न ले जाने के प्रति है। वो अपनी आत्मा को उस दैवी संपत्ति की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। ये चार के चारों इसलिए ये उदार हैं अपनी आत्मा के प्रति, आत्मा मतलब परमात्मा के प्रति। इसलिए कृष्ण ने कहा कि ये उदार हैं चारों भक्त हमारे, चाहे वो ज्ञानी हों, चाहे तपस्वी हों, चाहे कर्मी हों, चाहे योगी हों। ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, लेकिन ज्ञानी इनमें से वो मेरे ही स्वरूप में, अर्थात उसके अहंकार का भी समर्पण हो चुका है, वो पूर्णतया समर्पित हो गया है, मुझ में ही आश्रित हो गया है, ज्ञान के साथ वो योग युक्त हो चुका है। इस व्यक्ति के लिए ये कह रहे हैं कि वो तो मेरा ही स्वभाव स्वरूप है। आस्थित स ही युक्त आत्मा, वो अवस्थित है, स्थित है, वो युक्त आत्मा जो तत्व से युक्त है। स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप अच्छे सत्कर्मों के कारण, कौन सा सत्कर्म? वही यज्ञ की प्रक्रिया, कार्यम कर्म, उसको करके अच्छे कर्मों को वो मुझ में ही स्थित हो गया है। हालांकि ये सभी के सभी उदार हैं। अब उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया है, क्योंकि वो मुझ में विलय कर चुका है या मैं उसके हृदय में अवस्थित हो चुका हूं। सत्य का भान या सत्य का अवतरण उसके हृदय में हो चुका है, ज्ञान का अवतरण उसके हृदय में हो चुका है। ज्ञानी वो है और वो मेरा ही स्वरूप है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। सचितन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। लेकिन समय की कमी की वजह से मैं आपसे माफी चाहूंगी कि अगले हफ्ते अगर आप इसका विस्तार बताएंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय होता है। तो हम संत राजेंद्र बाबू को मैं बुलाना चाहूंगी। बहुत माफी चाहती हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया है। अब जो हमारा तीसरा सवाल है वो संत राजेंद्र निगम बाबू जी से है। तो आपका सवाल ये रहा राजेंद्र बाबू जी, देवता कौन है? क्या गीता जी के रोशनी में
देवताओं को पूजने का विधान युक्त संगत है या नहीं। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 23, 24, 25 के आलोक में समझाने की कृपा करें संत राजेंद्र निगम बाबू। जी दीदी, सबसे पहले हम अपने वरिष्ठ संत जनों को सर नवा कर प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गौर शाही। जहां तक सवाल है देवताओं के ये बारे में जो बातें यथार्थ हैं, हमने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की लिखी हुई भविष्य पुराण मैंने पढ़ा। उसके प्राकथन में उन्होंने लिखा है कि एक जगह भगवान कृष्ण के जो है बालक सांब ने पूछा, हे जोगेश्वर, ये देवता वास्तव में होते हैं या नहीं, और इन देवताओं को देखा क्यों नहीं जाता है? तो वहां भगवान कृष्ण ने बताया है कि जो देवता होते हैं ये जो है ये एक गुणों के समूह का नाम है, और जो प्रत्यक्ष देवता जो तुम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हो वो प्रत्यक्ष देवता सूरज है। हालांकि सांब को एक श्राप के जरिए उनको जो है बड़ा दुस्साध्य रोग लग गया था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम उस प्रत्यक्ष देवता की पूजा करो, वो प्रत्यक्ष देवता सूरज है, उसकी आराधना करो और उस आराधना से इस शाप से मुक्ति हो जाओगे। यहां बड़ी सोचने वाली बात है लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आगे आपका जो सवाल है उसी के परिप्रेक्ष्य में हम जवाब देना चाहेंगे। आपने सुनो, ये जो है भगवत गीता ये 7वें अध्याय का आपने 23, 24, 25 की रोशनी में बताया है कि देवताओं के बारे में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है। हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपका श्लोक 23वां श्लोक है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भव अत्यल्प मेघसाम देवान देव जयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। आज फल है तो कल भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात देवता भी नाशवान है। देवताओं से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील और मरण धर्मा है। मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, जो अव्यक्त है नैष्ठिकीं परम शांति पाता है। यहाँ पर जो है पिछले अध्याय 3 में जो है भगवान जोगेश्वर कह रहे हैं कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं अर्थात दैवी संपत्ति की उन्नति करो। किस यज्ञ द्वारा? ये जो भगवान के नाम का सिमरन श्वासों में किया जाता है, जो प्राणायाम किया जाता है, प्राणारोध किया जाता है, ये यज्ञ कर्म है। इस कर्म के जरिए तुम लोग दैवी संपद की वृद्धि करो, उन्नति करो, यानी अच्छे और नेक गुणों का विकास करो। उन उत्तम कोटि के गुण जो विकसित हो जाते हैं, उन गुण के समूह को जो है यहाँ देवता कहा गया है। जो जो दैवी संपद की उन्नति होगी वही तुम्हारी उन्नति है। क्रमशः उन्नति करते करते परम श्रेय को प्राप्त कर लो। यहाँ देवता उस दैवी संपद का समूह है जिससे परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित किया जाता है। दैवी संपद मोक्ष के लिए है।
जिसके 26 लक्षणों का निरूपण गीता के 16वें अध्याय में आगे किया गया है। देवता हृदय के अंतराल में परम देव परमात्मा के देवत्व को अर्जित कराने वाले गुणों का नाम है। थी तो यह अंदर की वस्तु, किंतु कालांतर में लोगों ने इसको बाहर जो है, बाहर की वस्तु को, ये जो भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया और इस तरह का मूर्ति का ये जो है निर्माण करके उसका पूजन किया। हालांकि वो जो मूर्तियां बना के और जो पूजा की जाती है, उन देवताओं की जो है उनकी प्रशंसा, उनके गुणों की प्रशंसा की जाती है। दरअसल वो गुण अंदर के हैं, उसको अध्यात्म के जरिए, योग और प्राणायाम के जरिए उस उत्तम कोटि के गुणों का, दैवीय गुणों का विकास किया जाता है। तो वो अंदर की चीज है जो बाहर कर दिया जाता है। तो ये मूर्तियां गढ़ लिया गया और कर्मकांड रच डाले गए, वास्तविकता से दूर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण उपयुक्त 4 श्लोकों में किया है। गीता में पहली बार अन्य देवताओं के नाम लेते उन्होंने कहा कि देवता होते ही नहीं है, लोगों की श्रद्धा जहां झुकती है वहां मैं ही खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं और मैं ही वहां फल भी देता हूं। वह फल भी नश्वर है, फल नष्ट हो जाते हैं, कल्पित देवता भी नष्ट हो जाते हैं और ऐसे देवताओं को पूजने वाले भी नष्ट हो जाते हैं। जिनका विवेक नष्ट हो गया है वो मूढ़ बुद्धि अन्य देवताओं को पूजते हैं। श्री कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने का विधान ही अयुक्ति संगत है। युक्ति संगत नहीं, अयुक्ति संगत है। खुद भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवताओं को पूजना अयुक्ति संगत है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनयन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम ममाव्यय मनुत्तमम ममाव्यय मनुत्तमम। यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता है वो भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष जो है मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते हैं। इसलिए वे मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे, जो स्वयं योगी हैं और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो उन्हें योगेश्वर कहते हैं। साधना के सही दौर में पढ़कर क्रमशः उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाते हैं। शरीरधारी होते हुए भी वे उसी अव्यक्त रूप में स्थित हो जाते हैं, फिर भी कामनाओं से विवश मंद बुद्धि के लोग उन्हें साधारण ही मानते हैं। जी, बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपसे विनती है कि अब थोड़ा सा समय से है ना हम स्वामी जी का नष्ट करेंगे उनको कष्ट देंगे, तो अब जो उनकी बारी है। लेकिन आपने बहुत सुंदर, राजेंद्र निगम बाबू जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है भगवद गीता का। अब जो मेरा चौथा सवाल है वो स्वामी जी के लिए है। स्वामी जी, ये रहा आपका सवाल। सामान्य पुरुष योगेश्वर श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं देख पाता? श्लोक नंबर 25 से 27 के आलोक में समझाने की कृपा करें स्वामी विश्वानंद महाराज जी। ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 25 में इस प्रकार दिया है, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। सामान्य लोग इस दुनियावी पदार्थों से सुख प्राप्त करने की मेहनत में लगे रहते हैं। उनकी नजरों में मेरी त्रिगुणी माया ही दिखती होती है। वैसे लोग न मुझे जानने की कोशिश करते हैं, न मुझे देखने की उनकी चाहत होती है। इसलिए मेरी माया ही उनकी आंखों में नजर आती रहती है। वैसी मेरी माया का पर्दा उनकी आंखों में लग जाने से
सामान्य लोगों के लिए मैं उन माया के पर्दे के पीछे छिपा हुआ ही रह जाता हूँ। सामान्य लोग असुर से प्रेरित नकारात्मक कर्मों को करने से और उनके पाप कर्मों को करने से उनकी बुद्धि मुड हो जाती है और दिल में अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ रहता है। इसके लिए वैसे लोग मुझे वास्तविक रूप से देख पाते ही नहीं है। अगर किसी को मेरा वास्तविक स्वरूप को देखना है तो मैं निर्विकारी हूँ, वैसा उनको भी सब विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। मैं अजन्मा हूँ, इसलिए इस दुनियावी सुखों की फलों की चाहना छोड़ के इस जन्म मरण के चक्रों से मुक्त होना पड़ेगा। मैं निराकार, अविनाशी, अमर्यादित, अनंत रूप में विस्तृत हूँ। वैसे मनुष्यों को भी उसके आत्मा को मेरे नाम सिमरन से प्रकाशित करके अविनाशी बनना ही होगा। उनकी भ्रुकुटी के बीच में बसा हुआ एक शक्ति केंद्र, जिसको ज्ञान की तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि कहा गया है, उसकी मेरी आध्यात्मिक शक्तियों से, मेरी कृपा से उसको खोलना पड़ेगा। जब वो खोल लेगा अपनी दिव्य दृष्टि, तो मैं मेरा निर्विकारी, मेरा अविनाशी, अनंत रूप में विस्तृत, मुझे अमर्यादित स्वरूप में वास्तविकता के रूप में वो देख पाएगा। यह लायकात तो करोड़ों में कोई कठोर पुरुषार्थी मेरे साधक पर मेरी कृपा बरस जाती है, तब उनको प्राप्त होती है। तब जाके वे मुझे वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। बाद में मेरी कृपा से वे मेरे स्वरूप में प्रवेश भी कर लेते हैं। ये सब लायकातें सामान्य लोगों में न होने से वैसे लोग श्री कृष्ण परमात्मा का वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पाते हैं। जी दीदी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर वर्णन किया आपने, दिल खुश हो गया। 5वां सवाल है स्वामी सच्चिदानंद जी के लिए। भगवान कृष्ण के अनुसार उन्हें भली भांति कौन से पुरुष जानते हैं? श्लोक नंबर 28, 29, 30 की रोशनी में समझाने की कृपा करें स्वामी सच्चिदानंद जी। भगवान को या उस परमात्मा को वही लोग जानते हैं जिन्हें सदगुरु मिल गया है या वो परमात्मा स्वतः मिल गया है और वही रास्ता दिखा रहा है, वही मार्गदर्शन कर रहा है। सोई जाने ये दे जनाओ, अर्थात उसने तत्व को जान लिया है, उसने प्रकृति के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया है, उसका मन संयमित हो गया है और अहंकार को भी त्याग कर वो भगवान के ही आश्रित हो गया है, समर्पित हो गया है, समर्पण कर दिया है, अपने अस्तित्व को मिटा चुका है, मतलब अपनी आसक्तियों को खत्म कर चुका है। जो प्रकृति का द्वंद्व है, राग द्वेष, उससे निवृत्त हो गया है, वही भगवान को भली भांति जानता है। उसी को आगे बता रहे हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ताम। ये शाम तो अंतगतम, जिनका पाप नष्ट हो चुका है, अंतगतम मतलब नष्ट हो चुका है, पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्मों से। पुण्य कर्म क्या? वही यज्ञ कर्म, कार्यम कर्म, भगवान का सुमिरन। उस सुमिरन से, उस प्रकाश से, उस नूर से जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं या जिनका नफ्स मुतमईना हो चुका है या जिनकी आसक्तियां खत्म हो गई हैं, प्रकृति से मुक्त हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। ऐसे लोग राग द्वेष के द्वंद्व से, मोह से निर्मुक्त होकर मुझे दृढ़ व्रत की तरफ संकल्प के साथ मेरा ही भजन करते हैं।
जरा मरण मोक्षाय मामास्यत्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्धि कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मतलब बुजुर्गियत से जो मेरी शरण में होकर बुढ़ापे से और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को हे ब्रह्म तद्विद्धि, वो उस ब्रह्म को भी ठीक से जानते हैं, संपूर्ण आध्यात्म को भी और संपूर्ण कर्म को भी वो भली भांति जानते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं साधि भूत साधि दैवम मां साधि यज्ञम चये विदुः प्रयाण काले भी चमाते विदुर्य युक्त चेतसा। मतलब जो पुरुष अधिभूत अधिदेव या अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं या तत्वतः मुझको जानते हैं, उसके मूल को जानते हैं, वो मुझ में ही समाहित चित्त वाले ऐसे पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। अर्थात जिनका कल्ब शहीद हो गया है, जिनकी आसक्तियां समाप्त हो गई हैं, जिनके हृदय में मुर्शिद का रूप आ गया है, ऐसे लोग उस प्रयाण काल में भी अंतिम समय में भी मुझको ही भजते रहते हैं, उनकी चेतना में मेरा ही स्मरण रहता है। अर्थात कहने का कि उनमें और मुझ में कोई अंतर रह ही नहीं जाता, उनके पूरे कुशल क्षेम की दायित्व उनका जिम्मेदारी मैं ही उठाता हूँ, क्योंकि वो मेरी शरण में है। जी दीदी। जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है, बहुत अच्छा लगा सुन के। अब हमारा आखिरी सवाल है वो संत राजेंद्र निगम बाबू जी से है, और सवाल ये रहा आपका, भगवद गीता जी के अध्याय 7 में वर्णी ज्ञान से कौन सा आध्यात्मिक निष्कर्ष निकलता है? विस्तार से बताएं संत राजेंद्र निगम बाबू। जी दीदी, हम जो है आपका सवाल का जवाब तो हम 2 मिनट बाद देंगे, लेकिन एक खास चर्चा हम अपने जो वरिष्ठ हमारे दैव स्वरूप जो संत बैठे हुए हैं, इनके बीच ये मशवरा के तौर पे मैं जो है कह रहा हूं कि ये जो भगवद गीता है, इसमें पूरी भगवद गीता को समझने के लिए, यथार्थ उसको समझने के लिए हमने एक श्लोक मैंने पाया है। उस श्लोक पर पूरा यथार्थ गीता की समझ टिकी हुई है कि अगर उसको हम अच्छी तरह से उस श्लोक को हम जान जाएं तो गीता के उस श्लोक के आगे और पीछे जितना भी भगवान कृष्ण के बारे में जो बातें कही गई हैं वो सुस्पष्ट होती हैं। जैसे एक ये 7वां अध्याय में है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम्। इसका बहुत सारे विद्वानों ने इसका विश्लेषण किया है और ये विश्लेषण पर ही आधारित है कि आम जनमानस को यह बात क्लियर कराई जाए। अब ये कह रहे अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, यानी उस परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर जो व्यक्त किया नहीं जा सकता, यानी मनोमस्तिष्क से परे है, वो जो है मनयन्ते माम बुद्धया, अर्थात जो मंद बुद्धि के लोग हैं
इस बात को समझ नहीं पाते हैं। यानी परम भावम जानंतो, मेरे असल भाव को कोई नहीं जान पाता है, और लोग यही समझते हैं कि मैं अर्थात कृष्ण यह जो है ये मेरी तरह है कि नहीं। अब यहाँ एक बात सोचने वाली है कि भगवान कृष्ण जब इंसान ही है और जिससे बात हो रही है वो लोग भी इंसान हैं, और भगवान कृष्ण ये बखूबी जानते हैं कि सब लोग हमको इंसान के रूप में देख रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मंद बुद्धि के लोग हमको आदमी ही समझते हैं, है ना। अब इस बात से क्या पता चल रहा है कि आदमी तो है, तो देखा ही जा रहा है कि आदमी है, लेकिन किस भाव को नहीं समझ पा रहा है अज्ञानी पुरुष। अज्ञानी पुरुष इस ईश्वर जो कृष्ण के अंदर निहित है, जो उनके खून में दौड़ रहा है, वो पिंड रूप कृष्ण का शरीर, उसके अंदर वो अव्यक्त परमात्मा दौड़ रहा है। अब इंसान वो अव्यक्त परमात्मा जो उसके अंदर दौड़ रहा है ना, वो पैदा नहीं हुआ, वो पैदा नहीं होता है। पैदा तो पिंड स्वरूप ये जो है शरीर पैदा होता है। अब वो जो अव्यक्त परमात्मा जो उनके अंदर निहित है, जो उनके अंदर दौड़ रहा है, वो उस कृष्ण में भी आया, और उसके बाद से जो कृष्ण आएगा उसके अंदर भी आ सकता है ना। इसलिए उस परम वो जो है परमेश्वर का, उसको आने के लिए कोई जिस्म का माध्यम चाहिए। तो कृष्ण का एक दौर हुआ, कृष्ण के रूप में, कृष्ण का शरीर वो परमपिता परमेश्वर उसको अपना माध्यम बनाया। फिर क्या वो माध्यम आगे नहीं बनेगा? वो माध्यम क्या कृष्ण के आने के पहले नहीं था? कृष्ण के आने के पहले भी वो माध्यम था। उन्होंने अध्याय 4 में कह रहे हैं कि मैंने इस ज्ञान को, ये जो है कल्प के आरंभ में सूरज से कहा है। इसका मतलब उसके पहले भी थे। अर्जुन सवाल भी कर रहा है, महाराज तो आप तो यहाँ खड़े हैं और आप कह रहे हैं कल्प के आरंभ में मैंने कहा था। इसका मतलब कृष्ण तब भी थे और कृष्ण अब भी हैं। उधर कृष्ण का मोर पंख नहीं था, इधर महाभारत युग में मोर पंख वाला कृष्ण हुआ, और इसके बाद वाला जो कृष्ण आए, कोई जरूरी तो है नहीं कि उसका मोर पंख हो। असल तो अंदर होना चाहिए ना। असल वो होना चाहिए कि परमेश्वर उस कृष्ण के अंदर दौड़ रहा था। असल कृष्ण की पहचान वो है, लिहाजा वो परमपिता परमेश्वर अगर गौहरशाही के अंदर दौड़ रहा है तो वो गौहरशाही वही कृष्ण है। मेरा कहने का मतलब यह है। तो ये कहा गया है कि ये अज्ञानी लोग मुझे आम इंसान की तरह समझते हैं, पिंड रूप खून पानी का शरीर समझते हैं। अच्छा ठीक है, खून पानी का शरीर नहीं है तो क्या है तो खून पानी का शरीर। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये खून पानी शरीर तो है ही है जी, ये तुम्हारी तरह है, लेकिन अंदर ये कि उसका भाव अंदर है, परमेश्वर का भाव अंदर है। उस योग से उन्होंने अर्जित किया था। वो परमपिता परमेश्वर का वास उनके खून में दौड़ रहा था, और वही जो है देखा गया कि सरकार गौहरशाही 25 साल की उम्र में वो जुस्सा तो फीकी लाई, उनके खून में दौड़ रहा था। ये वो परम भाव है जिसको दुनिया अब तक नहीं समझ पाती है कि वो कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। कृष्ण तो जानते थे कि ये चमड़ी का जिस्म दुनिया देख रही है, तो हम इसको थोड़ी कह रहे हैं। कृष्ण उसको नहीं कह रहे थे कि हमको नहीं जानता है, कृष्ण उसको कह रहे थे जो कृष्ण के अंदर दौड़ रहा था, उसको कहते हैं। और वो तभी भी था, एक मोर पंख वाले के अंदर आया, उसके पहले बिना मोर पंख वाले में आया होगा, उसके बाद भी बहुत बार कृष्ण आए होंगे, तो कोई जरूरी है कि मोर पंख लगा के आए।
अब हम उस कृष्ण को इस समय जो है मोर पंख के रूप में नहीं खोजेंगे, अब वो देखेंगे कि उनके अंदर जो दौड़ रहा था वो अब है कि नहीं, वो हमारा कृष्ण है, जिसके अंदर वो परम पिता परमेश्वर का वो जो है वो भाव, वो स्वरूप अंदर दाखिल है, इस जिस्म का सहारा लेके वो भी कृष्ण है। वो वही कृष्ण है जो मोरपंख वाला था, और वो भी वही कृष्ण था जो कल्प के आरंभ में सूर्य से यह ज्ञान को दिया था। तो एक है, एक भ्रम जो है लोगों के अंदर होता है कि बस अब उनके अलावा वो आ गए मोरपंख वाले, अब उन्हीं का जो है हम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद वो आ जाएंगे दूसरे रूप में तो नहीं करेंगे। ये लोगों का एक भ्रम है। नहीं, वो जो मूल तत्व है जो उनके अंदर दौड़ रहा था वो तभी भी था, उसके पहले भी था, उसके बाद भी होगा। फिर उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक हम आते हैं। तो धर्म की हानि क्या है? धर्म की हानि वही है, आपके अंदर आसुरी संपद का विकास हो गया, आसुरी संपद आपके ऊपर आधिपत्य जमा के बैठी है, और वो दौर जो है उसका धर्म की हानि है। धर्म मतलब आपकी जो अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान की जो ये इल्म है, ये इसको धर्म कहेंगे, ये धर्म है। ये धर्म की हानि हो गई तो मेरे अंदर अध्यात्म ज्ञान की हानि हो गई, तो मेरे अंदर आसुरी संपद का विकास हो गया। अब आसुरी संपद का विकास हो गया, वहीं पर फिर वो जो है वो आता है। तो कृष्ण का जन्म जब जब इंसान के अंदर आसुरी संपद का विकास होता है तब तब उनकी आगमन होती है। कहां? बाहर नहीं, दिल में। अगर बाहर होता तो धर्म की हानि आज तक कितना हुआ है? उस धर्म की हानि का मतलब अगर हिंदू और सनातन धर्म होता तो वो कई बार आए होते। तो कृष्ण तो एक बार आए, उसके बाद को बार आए? कृष्ण तो एक ही बार आए, उसके बाद आए नहीं, और कह रहे हम बार बार आएंगे, जब जब हानि होगा तब तब आएंगे। और हिंदू धर्म के पास सारे धर्म आए, सारे धर्म वाले हिंदू धर्म का हानि किए, तो उनको आना चाहिए ना। मालूम हुआ कि वो कहने का मतलब नहीं है, वो तेरे अंदर जब राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ी तब उनका आना हुआ। और वो कैसे आए? वो उसी रूप में आए जो उनके अंदर दौड़ रहा था, मोरपंख वाले के जिस्म में जो दौड़ रहा था वो आता है। उसी को कहा कि मैं फूलों की खुशबू में हूं, हवाओं के झोंके में हूं, है ये जो है गीता वेदों की ऋचाओं में हूं। वो उसी अक्ष की बात की जा रही है, ये स्थूल और पिंड स्वरूप शरीर की बात नहीं की जा रही। अब पूजा के काबिल वो पिंड स्वरूप शरीर क्यों है? इसलिए है कि उसी पिंड रूप में वो ईश्वर परमात्मा का वो जो है वो मूल तत्व आके निहित हुआ, लिहाजा वो शरीर पूजने के लायक है। तो आज भी कृष्ण को पूजना उतना ही जरूरी है जितना उस समय था। लेकिन ये भी बात ध्यान देना है कि वो कृष्ण का वो जो है अंदर वाला जो वास्तविक परम पिता परमेश्वर का स्वरूप निहित था, वो इधर आ गया। ये भी जिस्म उतना ही पूजनीय है जितना वो जिस्म मोरपंख वाला था, है तो वही। अब अंतर यह है कि किसी से मैं मोरपंख लगा के आया और किसी से मैं पगड़ी बांध के आया, किसी से मैं जो है चांद में अपनी सूरत दिखाया। तो पहचान उस परम पिता परमेश्वर का वो किसके अंदर छुपा है, इंसान को ये भी शिनाख्त करना जरूरी है। मेरा मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण की मोर पंख वाली स्थिति को छोड़ दे और इस पगड़ी वाले को ही हम जो है भजे। नहीं, जो चीज इधर है, इधर था, वही चीज इधर भी दौड़ रहा है। जो चीज उस उनके खून में दौड़ रहा था वही चीज इनके खून में दौड़ रहा था, यानी स्पिरिट ऑफ गॉड, वो स्पिरिट ऑफ गॉड वही अव्यक्त परमात्मा है। नहीं तो स्थूल शरीर पिंड स्वरूप शरीर तो भगवान कृष्ण का भी था। भगवान कृष्ण ने अपने पिंड स्वरूप शरीर को नहीं कहा, उनका इशारा अंदर था।
अब आप बहन जी जो सवाल आपने किया है उस पर हम विचार, ये अपना विचार था, अपने संतों के बीच अपना ये विचार था, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पर लोगों का अकीदा और विश्वास टिका रहता है कि नहीं? अगर इस बात को आदमी भली बात जान जाए तो और भी श्रद्धा से भगवान की पूजा करेगा। तो आगे आपने सवाल किया है कि सप्तम अध्याय खत्म होने वाला है, इसी अध्याय से हमको क्या फायदा है, क्या निष्कर्ष निकलता है? तो यह जो है, ये भगवान योगेश्वर ने इस अध्याय में बताया है, अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है वो समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई बिरला ही प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वालों में बिरला ही कोई मुझे जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं वरना सारे सर्वत्र सारी दुनिया में व्याप्त देखता है। अगर जो मुझको पहचान लिया तो वो सिर्फ मोर पंख नहीं देखता है, वो हमको जो है सर्वत्र व्याप्त देखता है। ये उसको जानना असल जाता है। 8 भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और मैं इसके अंतराल में जीव रूप मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल मेरे ही द्वारा है। राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं ही हूं। जैसा कि सब कामनाएं जो वर्जित है लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर, ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है। अब बताइए कि वो कृष्ण तब भी थे और ये जहां जहां ये चीज है वहां वहां हम कृष्ण को देख रहे हैं। वो कृष्ण की अभिव्यक्ति है, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति को हम पूज रहे हैं, मान रहे हैं। इन अभिव्यक्तियों में उनकी मौजूदगी है, ये भगवान कहना चाहते हैं। केवल परमात्मा को पाने की कामना धर्मानुकूल कामना है। श्री कृष्ण ने बताया, मैं तीनों गुणों से अतीत हूं, परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूं, किंतु भोगासक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहां देवता नाम की कोई चीज है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़, जिसको भी वे पूजना चाहते हैं उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूं। उनकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूं, क्योंकि न वहां कोई देवता है न किसी देवता के पास कोई भोग ही है। लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं भरते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढका हुआ हूं। अनुष्ठान करते करते योग माया का आचरण पार करने वाले ही मुझ शरीरधारी को अव्यक्त रूप में जानते हैं, सोचते हैं। शरीर देखकर बिचल जाएंगे, शरीर के अंदर क्या है उसको जानना जरूरी है। यही भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं। अब आगे देखिए, मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये ऐसे ही लोग भक्ति करते हैं। ये या आर्थ जो पीड़ित होते हैं, जो बहुत मुसीबत में पड़े रहते हैं, वो लोग भी जो है भक्त करते हैं। अर्थार्थी का मतलब ये जो वास्तविकता को जानने वाले हैं, वो लोग जो है परमेश्वर की तलाश करते हैं। और कुछ ऐसे जिज्ञासु लोग होते हैं, अच्छा ठीक है, भगवान को जाना जाए कैसे है, तो ऐसे लोग भी भक्ति करते हैं। और कुछ ज्ञानी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो लोग भी भगवान को पाने का जो है प्रयास करते हैं। यानी भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। अब ये अनेक जन्मों से चिंतन करके, अब एक यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ अनेक जन्म कहा गया है, अनेक जन्मों से चिंतन करके आज भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। यानी भगवत प्राप्ति के लिए इतना आसान नहीं है। क्यों? कई जन्म लगते हैं।
पुनर्जन्म की बात यहाँ नहीं है। ये कई जन्म जो कहा गया है, इसका ये पुनः पैदा होके मर के पुनः पैदा होना वाला सिस्टम नहीं है। जो आम आदमी यही समझता है कि पुनः पैदा हम हो जाएंगे और पुनः जो है ये मरेंगे पुनः पैदा होंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जब आप योग साधना प्राणायाम के जरिए अपनी सूक्ष्म आत्माओं का जागरण करेंगे तो आपके शरीर में जो 4 तरह के, ये 6 तरह के लताइफ हैं, इंद्रियां हैं, 7 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को अपने योग और साधना के जरिए जो आपने उनका पोषण किया, तो उनके पोषण के फल स्वरूप उन इंद्रियों, वो इंद्रियां चूंकि वो आत्मा है, उन इंद्रियों में से मजीद और भी प्राणी वर्ग प्रकट होते हैं, है कि नहीं? ये पुनर्जन्म की स्थिति है। यानी पुनर्जन्म कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के चिंतन करके भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। बिना इनसे ये जो लताइफ है, जो सूक्ष्म शरीर है, इनकी मजीद बहुत धन्यवाद आपका। क्षमा चाहती हूँ आपसे जी। अब समय जो है ना बस खत्म है, आपसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से दोनों श्लोकों का वर्णन दिया है। और वरिष्ठ संतजनों से यही कहूंगी कि आप लोगों ने जिस तरीके से आज हमको भागवत की कड़ियां जोड़ के समझाई है, जैसे स्वामी जी ने वर्णन किया कि आम पुरुष जो होता है वो क्यों भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाता। सच्चिदानंद जी ने समझाया जब तक आपका दिल पवित्र ना हो जाए, नफ्स पवित्र ना हो जाए, आप उस परमेश्वर को देख नहीं सकते। और आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि आज भी श्री कृष्णा कैसे भगवान कल के अवतार के रूप में इस दुनिया में है, उनको पूजना कितना जरूरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हर हफ्ते हमको इसी तरीके से जो है ना, यानी भागवत का आध्यात्मिक ज्ञान समझाते रहेंगे। लेकिन आज इस प्रोग्राम के जरिए, अनुष्ठान के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई भी लोग, कोई सनातन धर्म का हो या किसी और धर्म का हो, जो हमको आज सुन रहा होगा, तो वो आज आप लोगों के इस आध्यात्मिक वर्णन से उनको ये समझ आ गया है कि ये जो आत्मिक ज्ञान है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये नहीं कहता कि हम आज उतरे हैं। ये शुरू से ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है अपने अवतारों के जरिए, संतों के जरिए, नबियों के जरिए, कि हम इंसानों का भला हो, हम उस परमेश्वर को जान सके, देख सके। तो मैं और भी आप लोगों से सुनना चाहूंगी अगले हफ्ते कि आप थोड़ा सा समय लेके, जो आप लोगों का पूरा समय है वो आप तीनों जरूर ले। इससे हम लोगों को और ज्यादा सुनने को बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। और अल्ट्रा टीवी के इस मंच से मैं एक और मैसेज जो है ना, इस प्रोग्राम सत्य सनातन धर्म परिचर्चा के प्रोग्राम के जरिए मैं पूरे मानव जाति को, और विशेष करके जो भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहा है और आगामी में सुनेगा, उनको ये बोलना चाहती हूँ कि संत शिरोमणि भगवान सदगुरु श्री योनसल गौहर जी कॉल लेना शुरू हो चुके हैं, लाइव कॉल। अगर आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि क्या मैं सनातन धर्म का हूँ, तो यहाँ क्या सिर्फ इस्लाम धर्म का या क्रिश्चियनिटी या किसी और धर्म की परिचर्चा होती है, या सनातन धर्म के हवाले से जो आप लोग दावा करते हैं कि ये काल की अवतार जी है, या मेरा कोई भी सवाल है, इसका आप मुझे सवाल का जवाब दे। और अगर आप डायरेक्ट उनसे बात करना चाहते हैं तो हमारी जो अल्ट्रा टीवी की स्काइप की आईडी है, उसको स्काइप डाउनलोड कर ले। स्काइप की आईडी पे आप मैसेज करें, कॉल करें। सुबह बांग्लादेश टाइम जो होता है वो 5:45 या किसी भी यही सुबह के टाइम पे ही आप अल्ट्रा टीवी पे मैसेज करके आप संत शिरोमणि सदगुरु योनसल गौहर जी से बातचीत कर सकते हैं, डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। देख के स्काइप कॉल पे वीडियो कॉल होती है, उस पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और जो अल्ट्रा टीवी का जो ये मंच है, यहाँ पे भी अल्ट्रा टीवी का अपना एक व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप अपने सवालात भेज सकते हैं। हर धर्म के लोगों को इजाजत है कि आप अपने धर्म के बारे में, अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आत्मिक ज्ञान के बारे में अल्ट्रा टीवी के मंच से भगवान काल के अवतार के एकमात्र प्रतिनिधि योनसल गौहर जी से, सदगुरु योनसल गौहर जी से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है भगवान को पाने के लिए। इस दौर में सिर्फ काल के अवतार की जरूरत है।
और उन्होंने जिसको बिठाया है अलरा टीवी पे उनकी जरूरत है। आइए हम जाने कि अलरा टीवी क्या है, यूनुसल गौहर साहब कौन है, कल के अवतार भगवान कौन है। अगर आप अपना भला चाहते हैं, इस कलयुग में सच्चाई का रास्ता चाहते हैं, तो हम चारों आप सभी को अलरा टीवी के लिए निमंत्रित करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के जरिए अगर आपको कुछ भी समझ आया हो कि भगवान काल की अवतार कौन है, तो हम चारों का यहाँ बैठना सफल है। तो हम चारों आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये अलरा टीवी भगवान श्री काल के अवतार और संत शिरोमणि भगवान यूनुसल गौहर सबके लिए है। आइए हम अपने आत्मा को जागृत करें। जय गौहर शाही मरहबा तीनों को। फिर अगले शनिवार आप तीनों से मुलाकात होगी। अब के लिए बस इतना ही, समाप्त। गौहर शाही मरहबा, नमस्कार, सत श्री अकाल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।